नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। आज की ताजी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजधानी दिल्ली में रविवार को घने कोहरे ने जनजीवन के साथ साथ यातायात को बुरी तरह से प्रभावित किया। देश के सबसे व्यस्त और बड़े इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे के कारण उड़ानों का संचालन पटरी से उतर गया है। सुबह से लेकर दोपहर तक दृश्य बेहद कम रही, जिसका सीधा असर प्रस्थान और आगमन दोनों तरह की उड़ानों पर पड़ा। एयरपोर्ट अधिकारी के अनुसार रविवार को प्रस्थान करने वाली करीब 85% उड़ानें विलंब में रही हैं, जबकि आगमन की लगभग एक तिहाई उड़ानें अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच सकी। घने कोहरे के कारण रनवे अपने दृश्य के कई बार न्यूनतम स्तर से नीचे चली गई हैं, जिससे विमानों का लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कत आई। आंकड़ों के मुताबिक प्रस्थान की गई कुल विलंबित उड़ानों में औसत लगभग 30 मिनट की देरी दर्ज की गई। वहीं आगमन की उड़ानों में औसत 5 मिनट का विलंब रहा। हालांकि आगमन की देरी अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन लगातार बदलती मौसम स्थिति ने यात्रियों को परेशानी बढ़ा दी है। सुबह के समय हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर कई घंटे इंतजार करना पड़ा। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें उड़ान के बारे में बार बार अपडेट मिलते नजर आए, जिससे असमंजस की स्थिति बना रही है। खासकर व्यावसायिक यात्रियों को, कनेक्टिविटी फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। राम मंदिर आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ वशिष्ठ संत अयोध्या के पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। सोमवार सुबह मध्य प्रदेश में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर जैसे सामने आई, अयोध्या में शोक का माहौल छा गया। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का नाम राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरुआती और मुख्य चेहरे में शुमार रहा है। वे लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। संत समाज में उनकी पहचान एक निर्भीकता विचारशील संत के रूप में मानी जा रही है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। आज की अहम खबरें। रेल यात्रियों के लिए एक बेहद अहम चेतावनी। अब ट्रेन में सफर करना सिर्फ टिकट लेना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि टिकट की असलियत जाँच भी जरूरी हो गया है। देश में तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच अब AI से बनाए जा रहे नकली टिकट यात्रियों के लिए एक नई मुसीबत बनती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि एक सीट पर 2 नहीं बल्कि 3 यात्री दावा करते नजर आ रहे हैं। डिजिटलकरण ने जहां आम लोगों के काम आसान किए हैं, वहीं इसके दुरुपयोग के मामले सामने तेजी से नजर आए। हाल के दिनों में कई ट्रेनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां यात्री के पास दिखने में बिल्कुल असली जैसी टिकट सामने मौजूद है, लेकिन जब TT जाँच करता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन टिकट एजेंट या सोशल मीडिया के जरिए खरीदा टिकट देखने में पूरी तरह से असली लगता है, लेकिन ट्रेन में चढ़ते ही विवाद की स्थिति बन जाती है। कई मामले में यात्रियों के बीच बहस हुई है और कुछ जगहों पर हमला की नौबत तक आ चुकी।